आप जो पीआई का इंसिडेंट है उसे भूल जाओ। मैं सोचने लगा, मैंने कुछ कहा था कि उसके बारे में क्या, मैं तो भूल भी गया। गवर्नर साहब ने फिर से मुझे याद दिलाया। और मुझे पता है कि सोशल मीडिया में काफी तनाव था और मुझे एहसास हुआ क्या मैंने जो बोला सही था क्या नहीं था। वो बात तो अपनी हक की थी अपनी जगह पे, बट मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तानी भाइयों में जिस तरीके से अंग्रेज ने हमें नफरत पैदा की, मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी भाइयों में बहनों में कभी तनाव हो। मैं एक अमन का पैगंबर हूं। अमन मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहना चाहूँगी कि उनको ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम तो इंडिया में हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वो क्यों बैन हो गए, ठीक है। और इनकी काफ़ी मैंने वीडियोस देखी हैं, उसमें काफ़ी लोगों को इनसे काफ़ी कंप्लेंट्स भी थी, काफ़ी कुछ था। अगर यहाँ आए हैं पाकिस्तान में, इतनी ऑनर कर दी कि 50% दे दिया, तो अब इनको 100% पे नहीं जाना चाहिए था। इतनी ऑनर काफ़ी होती है। और वैसे भी आए दिन कोई ना कोई हंगामा, कोई ना कोई इस तरह की चीज़ें बर्पा कर रहे हैं, तो कभी रोड ब्लॉक हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। इससे हम कारोबार के जो जितने भी लोग हैं ना, इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं ना। कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं। वैसे ही सच अ नाइस पर्सनैलिटी, तो मेरे ख्याल में उनका वैसे बनता भी है डिस्काउंट, क्योंकि ओवरऑल उनकी ऑडियंस इतनी अच्छी है। तो मेरे ख्याल में पीआईए वालों की अच्छी खासी प्रमोशन हो सकती थी। अपन मेरे ख्याल में वो इंडिया की सिटीज़न दोबारा हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी सारी फैमिली वहीं पर ही होगी। तो मेरे ख्याल में जहाँ आप स्टार्टिंग प्लेस से, आपका एक मदर लैंड है, आप स्टार्टिंग प्लेस पे जहाँ से रह रहे हैं आप वहीं पर ही रहेंगे ऑब्वियसली। मेरे ख्याल में उनका हो सकता है प्लान हो कि पाकिस्तान रहने का, लेकिन चांसेस हो सकता है कम भी हों और ज़्यादा भी हों। जिस तरह से उन्होंने यूट्यूबर्स को आजकल बहुत ज़्यादा वो करना शुरू कर दिया हुआ है, हाँ ये हराम है। तो ये जैसे आप फरमा रही हैं कि उनको इंडिया से मुल्क बदर कर दिया गया, तो इंडिया उनको कैसे कबूल करेगा उनकी सालसी को, या उनके इंडिया पाकिस्तान के माबैन जो तल्लुकात हैं उनको बेहतर करने की कोशिश में इंडिया तो कभी कदर की नज़र से नहीं देखेगा। अब पाकिस्तान में भी और हमारे दीन को पेश नज़र रखते हुए मुकम्मल और सही जवाब दें। रिलेट करना कि भी ये इंडिया और पाकिस्तान को मैं दोस्त बनाने जा रहा हूँ, तो वो एक अलग इशू है, उसको ये इस मसले में ना ही लाते तो अच्छा था। उनका जो एक मजहबी तरीका है, जो जिस अंदाज से मैंने बहुत सारी वीडियोस उनकी जो हैं यूट्यूब पे देखी हैं, वो बहुत अच्छी हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन पाकिस्तान में कुछ ऑलरेडी जो उलमाए कराम हैं वो भी सियासत में आए और उन्होंने भी अपने आप को, मैं लफ्ज़ जो बोलूँगा, जलील करवाया है। तो ऐसी सूरत हाल में उनको इस सिलसिले में नहीं पढ़ना चाहिए। हम लोग उसकी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। ये अब उनके माइंड पे है ना, वो लोगों को डबल माइंड कर रहे हैं। पहले तो वहाँ बैन हो गया है और अब यहाँ आके तो ये चीज़ें फसाद भरपा कर रहे हैं। ये ना ही करें तो बेहतर है। अगर तो आप उलमा कराम है तो आपको ये एहतराम सबसे पहले लाजम है कि आप लोग अपनी, देखें, दिखावा करना कुछ नहीं होता। अगर आप लोग अच्छी नीयत से अल्लाह पाक की ज़ात की इबादत कर रहे हो ना, तो वो फिर दिखावा नहीं करना चाहिए। किसी को चीख चीख के ना कहो कि मैं ये हूँ तो मेरे लिए ये एफर्ट करो, ठीक है। आपको ये सोचना चाहिए कि हमारे नबी पाक ने तो कभी किसी से हेल्प ली नहीं थी, वो अपने बलबूते पे जो भी करते थे ना। तो मेरे ख्याल में कि इस्लाम का एक अलग ही स्टार्ट से मुल्क होना चाहिए था। जिस तरह से पहले भी इस तरह से ही होता था, कुरैश वाले लोग अलग होते थे, कफ़ार लोग अलग होते थे। ऐसा होता था कि कफ़ार लोग भी होते थे, लेकिन इन दिस एरा मेरे ख्याल में बहुत कॉन्फ्लिक्ट आ जाता अगर जो है ना हम दोनों नेशन इकट्ठी रहती। लेकिन इस टाइम भी पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग इस तरह से हैं जो कि नॉन मुस्लिम भी हैं। तो कुछ ऐसे हैं कि नॉन मुस्लिम है, लेकिन हम लोग उनको ऐसा हर्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ, कुछ हर्ट हो भी रहे हैं, कुछ हर्ट नहीं भी हो रहे हैं। जिस तरह से आपको इंडियन हिस्ट्री में सारा देखने को मिलता है कि पाकिस्तानियों की मस्जिद को सारा गिराया जाता है, मतलब इस तरह से। या अगर अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, रिसेंटली जाकिर नाइक ने पाकिस्तान के अंदर एक स्टेटमेंट दी थी जब पीआईए ने 50% डिस्काउंट जाकिर नाइक को ऑफर किया था। उन्होंने कहा ये मैं कैसे देश में आ गया हूँ, इंडिया में होता तो वहाँ के हिंदू भी मुझे 100% डिस्काउंट लेके दे देते, या तो फिर मेरे हिस्से के पैसे वही भर देते। इस स्टेटमेंट के बाद इतनी ज़्यादा उनको रिप्लाई मिली है, अवाम ने इतना काउंटर किया, इतनी उनको हेट मिली है कि अब उन्होंने
परेशानी के आलम में आकर माफ़ी भी मांग दी है। आज सुबह की ये न्यूज़ है जिसके मुताबिक ये पता चला है, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी दिखाया गया है कि जाकिर नाइक ने माफ़ी मांग ली, कहा है कि मुझे PIA से उस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जो मैंने स्टेटमेंट दी है, जो मैंने कंपैरिजन किया है पाकिस्तान और इंडिया का, वो इसलिए किया ताकि इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान एक पीस, एक मोहब्बत, एक मुआहिदा कायम हो सके। क्या वो स्टेटमेंट्स पाकिस्तान और इंडिया को जोड़ने के लिए दे रहे हैं? उस मुल्क से जहां से वो बैन हुए हैं, क्या वो कभी चाहेंगे कि वो मुल्क और पाकिस्तान एक हो जाए? बार बार स्टेटमेंट्स क्यों चेंज की जा रही हैं? आवाम से जानते हैं आवाम क्या राय रखती है। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। देखें, जाकिर नाइक दुनिया का एक बड़ा नाम है, मुस्लिम उम्मा में एक बड़ा नाम है, इसके लाखों फॉलोअर्स हैं और जो कहते हैं लोग उस पर अमल करने की कोशिश भी करते हैं। इस हवाले से अगर ये उन्होंने बयान PIA में पाकिस्तान की सरजमीन पे आकर दिया है तो ये बयान मुनासिब नहीं है उनके लिए, क्योंकि बतौर डॉक्टर जाकिर नाइक ये क्लेम करना कि 100% मुझे रियायत दी है, ये जाकिर नाइक हूँ, ये मुनासिब नहीं, क्योंकि किसी भी मुल्क में जब आप जाएंगे तो उस मुल्क के कवानीन की पासदारी करेंगे, ये आपकी ज़िम्मेदारी है और आप पे पाबंदी भी है ये। लिहाजा इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि उनका ये बयान जो आपने जैसे फरमाया आपने, अगर ये उन्होंने कहा है तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल कहा है, सब नहीं है। और इससे यकीनन उनका इमेज मुतासर हुआ है, जो कि लोगों के जहन में बिलखुसूस पाकिस्तानी लोगों के जहन में उनका तासर बहुत एक अच्छे मुफक्कर का, मुबल्लिग का और एक अच्छे इंसान का है। सर अब उनको पाकिस्तान में कह रहे हैं ये इस्लामिक प्रीचर हैं, ये कौन है? औरतों को कह रहे हैं जो अनमैरिड औरतें हैं वो बाजारी औरतें हैं। फिर और इन्होंने बड़ी ज़्यादा स्टेटमेंट्स दी हैं पाकिस्तान की तरफ से, तो अब उनको बड़ा अच्छा जवाब दिया जा रहा है, चाहे वो पाकिस्तान के मौलवी हों, चाहे वो पाकिस्तान के बच्चे हों, चाहे वो पाकिस्तान के जवान हों। अच्छा उनको काउंटर किया जा रहा है यहाँ पर कि भाई तुझे किस लिए यहाँ पर बुलाया है और तुम स्टेटमेंट्स कैसे यहाँ पर दे रहे हो? वैसे वो हर महाज पर जाकर जो है वो इंडिया के खिलाफ बातें करते हैं। अब जब अवाम ने उनको अच्छा काउंटर किया, कह रहे हैं मैंने तो ये बात पाकिस्तान और इंडिया में मोहब्बत पैदा करने के लिए की थी। क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, ये जो बात उन्होंने की है पाकिस्तान और इंडिया में मोहब्बत वाली, तो कोई ऐसी बात नहीं है। उनकी ये स्टेटमेंट है, ये तो उनकी ज़ाती स्टेटमेंट है जो उनके ज़ाती मामले के लिए थी। उसमें पाकिस्तान और इंडिया के माबैन अच्छे तल्लुकात के फ़रोग़ की कोई बाज़ार कोशिश नज़र नहीं आती। एक दूसरी बात जो आपने फरमाई है कि औरतों के बारे में, देखें औरतों के बारे में तो हमारा दीन बड़ा वाज़ेह है, ठीक है, उसमें इक्वालिटी का तसव्वुर है हमारे दीन में कि जहाँ पे मर्द का हिस्सा है वहाँ पे औरत का भी हिस्सा इस्लाम में मुकर्रर किया गया है। और जैसे कहते हैं कि मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए हैं, तो ये दोनों बराबर है किस तरह से, ठीक है। तो इसमें किसी भी औरत को, किसी भी लड़की को आप बगैर जांचे परखे उस पर कोई इल्ज़ाम लगा दे, उसके बारे में कोई राय करें, मुझे बेहतर नहीं है। सर आपको क्या लगता है जाकिर नाइक जो कि इंडिया में बैन है, इंडिया छोड़ के चले गए थे, क्या वो कभी पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात को बढ़ाने में कोई अहम किरदार अदा कर सकते हैं? मौजूदा सिनारियो में तो ये नहीं लगता, क्योंकि अगर एक मुल्क ने उनको अपने मुल्क से मुल्क बदर कर दिया है तो ज़ाहिर है वो उनके माबैन कैसे अच्छे तल्लुकात की बेहतरी में किरदार अदा कर सकते हैं। किसी भी मुल्क में, किसी भी दो अदारों में या दो घरों में बेहतरी से वो पता कर सकते हैं जो उनके उस घर के, उस मुल्क के बड़ों में से हों, और उनको दोनों घरों में कदर की नज़र से देखा जाता है और उनकी वहाँ पे अहमियत हो और उनकी बात को वज़न दिया जाता हो। तो ये जैसे आप फरमा रही हैं कि उनको इंडिया से मुल्क बदर कर दिया गया, तो इंडिया उनको कैसे कबूल करेगा उनकी सालसी को, या उनके इंडिया पाकिस्तान के माबैन जो तल्लुकात हैं उनको बेहतर करने की कोशिश में इंडिया तो कभी कदर की नज़र से नहीं देखेगा। अब पाकिस्तान में भी मुझे लगता है ऐसा कोई काम होने वाला है, जैसे वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं ना पब्लिक में खड़े होकर। एक तो वो यहाँ पर आए हैं, इतना उनको प्रोटोकॉल दिया है, इस्लामाबाद के अंदर इतना प्रोटोकॉल दिया है, अवाम ने इतना उनको प्रोटोकॉल दिया है, कोई फूलों से इस्तकबाल कर रहा है, कोई उनके हाथ चूम रहा है, इतने बड़े बड़े सेशंस उनके यहाँ पर रखे गए हैं, वो किस तरीके से पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि उनसे इस्लाम के मुताल्लिक कुछ भी पूछा जा रहा है ना, उनको जवाब नहीं आ रहा है यहाँ पर। देखिए बात यह है कि हर शख्स के जहन में अपनी नौइयत का सवाल होता है, ठीक है, उसने उसी हिसाब से उसको जवाब चाहिए होता है। बाज़ को ये होता है कि जो मुबल्लिग हमारे सामने खड़े हैं उनके पास उस सवाल का शाफी जवाब नहीं होता, फिर वो कहते हैं कि वो गोल मोल सा जवाब देते हैं जो किसी को शायद जहन में समझ नहीं आता या करने वाले को पसंद नहीं आता। तो इस हवाले से मैं कहूँगा कि उनका यकीनन बड़ा नाम है। उनको इस सिलसिले में जब भी किसी मुल्क में जाएँ, किसी मुल्क के अवाम के सवाल का सामना करें, तो उस मुल्क के कल्चर को, उनके अवाम की तबीयत को सामने रखते हुए और अपने मताले को पेश नज़र रखते हुए और हमारे दीन को पेश नज़र रखते हुए मुकम्मल और सही जवाब दें।
सर इंडिया की बड़ी तारीफें कर रहे हैं जाकिर नाइक साहब और उसी के साथ साथ वो कह रहे हैं कि मैं बैलेंस अब बरकरार रखूं पाकिस्तान के साथ। क्या लगता है, या उनको इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए या उनको पाकिस्तान की सिटीजनशिप चाहिए, क्या कहेंगे? बाहर नहीं लगता उनको पाकिस्तान की सिटीजनशिप चाहिए, बाहर नहीं लगता है, क्योंकि जहाँ पे वो हैं इस वक्त वहाँ पे वो आराम से सुकून से रह रहे हैं। मलेशिया में वो रह रहे हैं, वहाँ पे उनको प्रोटोकॉल भी है और उनको वो सुकून भी मैसर है जो इंडिया में नहीं था। तंग आए हुए हैं। अच्छा, तंग आए हैं मलेशिया वाले उनसे। हाँ, तो फिर यकीनन आप जो फरमा रही हैं इसके मुताबिक हो सकता है पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनके आलर में उनको ऑनरेरी सिटीजनशिप की ऑफर कर दे, मे बी। थैंक यू सर, थैंक यू। नहीं, वो बात अपनी जगह पे सही है, लेकिन जो कायदा कानून है, जो रूल है, वो तो सही होना चाहिए कैसे? हर एक के लिए। फिर भी अगर PIA ने अपने रूल से हट के उनको 50% की इजाज़त दी है तो एक अच्छा स्टेप दिया है। उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और इस चीज़ को ये उससे रिलेट करना कि भी ये इंडिया और पाकिस्तान को मैं दोस्त बनाने जा रहा हूँ, तो वो एक अलग इशू है, उसको ये इस मसले में ना ही लाते तो अच्छा था। आपको लगता है जाकिर नाइक जो कि इंडिया में बैन है, इंडिया छोड़ के चले गए थे, आपको लगता है वो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस अच्छे करने के लिए कोई एक बात भी कर सकते हैं? उनका जो एक मजहबी तरीका है, जो जिस अंदाज से मैंने बहुत सारी वीडियोस उनकी जो है यूट्यूब पे देखी हैं, वो बहुत अच्छी हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन पाकिस्तान में कुछ ऑलरेडी जो उलमाए कराम हैं वो भी सियासत में आए और उन्होंने भी अपने आप को, मैं लफ्ज़ जो बोलूँगा, जलील करवाया है। तो ऐसी सूरत हाल में उनको इस सिलसिले में नहीं पढ़ना चाहिए। हम लोग उसकी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। पाकिस्तान के उलमाए कराम अब ये बहुत अच्छा स्टेप ले रहे हैं। जाकिर नाइक बड़ी बदतमीजी कर रहे हैं, पाकिस्तान आकर औरतों को जलील कर रहे हैं। कहना है कि गैर शादीशुदा औरतें बाजारी औरतें होती हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी होती हैं। मेरे पास ना इससे ज़्यादा खूबसूरत अल्फाज नहीं, ये जाकिर नाइक का कहना है। जाकिर नाइक यहाँ आकर बच्चियों को जलील कर रहे हैं। वो हमारे मौलाना जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं, इस चीज़ पर एक्शन ले रहे हैं। वो फिर सबको कह रहे हैं कि यूट्यूब की कमाई हराम है, ये है वो है। तो इस पर मौलाना कराम जो हैं पाकिस्तान के, वो कह रहे हैं कि ये गलत बयानी कर रहे हैं जाकिर नाइक। उनसे कोई भी सवाल पूछा जा रहा है वो सही से जवाब नहीं दे रहे हैं जाकिर नाइक। फिर जो उन्होंने अभी जो डबल स्टैंडर्ड्स पर बात की है कि मैं तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मोहब्बत पैदा करना चाहता था, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? बार बार स्टेटमेंट्स क्यों बदल रहे हैं? नहीं, देखिए, जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, या जो भी है, ये मैं नहीं कहता कि 100% जो है उनकी जो स्टेटमेंट है वो सही है। ऐसा नहीं हो सकता। हर किसी की अपनी मजबूरी है, मजबूरी के तहत लोग घरों से, फीमेल्स भी ज़ाहिर निकलती हैं, तो सारी की सारी जो हैं इस हिसाब से नहीं है, माना कि हैं भी। तो इस हिसाब से फिर मर्द भी बाजारू है ना, जो उनके पास जाते हैं, गलत काम करते हैं। ये एक जेंडर को जलील ना करे ना, खुदारा कह देना कि जो भी औरत फर्ज किया कि बाजार आ गई है वो इस तरह की है, ऐसा नहीं है। ये नहीं है कि भी उनकी जो स्टेटमेंट है, लेकिन इसमें अगर वो थोड़ा सा कुछ परसेंटेज के हिसाब से कर लेते तो अच्छा था। सर मुझे ये मेरा ना, अभी ये टॉपिक पे मैं बात कर चुकी, लेकिन अभी जो मेरा पॉइंट है ना, वो ये पॉइंट है कि एक बंदा जो इंडिया में बैन है, जो उनके खिलाफ हर महाज पर बात करता है, वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मोहब्बत कैसे पैदा कर सकता है? उनको इस साइड पे बोलना ही नहीं चाहिए, नहीं कर सकते वो। तो उन्होंने बहाना ढूंढा है ना, ताकि उनको मजीद क्रिटिसाइज ना किया जाए पाकिस्तान में। तो बेहतर था कि जैसे ही उन्होंने कोई स्टेटमेंट दी है PIA के हिसाब से, उस वक्त ही, अभी अगर उन्होंने एक्सक्यूज़ किया तो उस वक्त ही कर लेते तो अच्छा था। और मेरा तो यही कहना है। अच्छा। हाँ, अब मुझे यहाँ पर ये बताइएगा कि वो उस तरफ से, इंडिया की तरफ से भी नहीं बुरे बनना चाह रहे, जो उनकी लेटेस्ट स्टेटमेंट्स आई हैं, पाकिस्तान से भी नहीं बुरे बनना चाह रहे, उनको पाकिस्तान की सिटीजनशिप चाहिए या इंडिया की चाहिए? अब ये तो वही बता सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सिटीज़न तो इंडिया के ही हैं वो। अब मैं इस बारे में तो नहीं ना कह सकता कुछ, ये वो क्या सोचते हैं या उनकी क्या सोच है। वैसे तो मलेशिया में वो काफ़ी टाइम रहे, उधर भी उन्होंने अपना सिलसिला जो है वो जारी रखा, लेकिन मजहबी लिहाज से जो उनकी यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस हैं वो अप्रिशिएबल हैं। उनके मुताबिक तो यूट्यूब की कमाई हराम है सर। नहीं, देखें, वो बात अपनी जगह, हो सकता है वो इससे मुआवजा ना लेते हों, लेकिन ये जो पेशा है अभी इस टाइम, तो बहुत सारे लोग जो हैं कुछ आए दिन सियासत पे बना रहे हैं वीडियोस, जो हैं वीलॉग बना रहे हैं, कुछ मज़हब पे बना रहे हैं, कुछ जो गेम्स हैं उनके बारे में बना रहे हैं। हर किसी ने एक अपना सिलसिला रखा हुआ है। वो जो अपनी वीडियोस में जो हम देखा करते थे, जब उनका पीस टीवी चलता था, जिस तरीके से वो प्रोग्राम्स करते थे, पाकिस्तान में आए हैं, पाकिस्तान की यंग यूथ ने उनसे जितने टफ सवाल पूछे उनको जवाब नहीं आया।
वल्लाह आलम, मैंने वैसे जो अभी उनका पाकिस्तान में सिलसिला चल रहा है मैं देख नहीं सका। अभी कोई देखूंगा तो कोई जो है वो कह लें कि आइडिया दे सकता हूँ। आपको क्या लगता है वो अपनी स्टेटमेंट्स क्यों बदल रहे हैं? एक तरफ कुछ कह रहे हैं, एक तरफ कुछ कह रहे हैं। मुमकिन है कि यार समझ नहीं आ रही उनकी। क्योंकि जो उन्होंने वो पहली स्टेटमेंट दी, उसके बाद दूसरी जो औरतों के बारे में दी, मैं आई थिंक कि वो समवट कंफ्यूज हो गए हैं, इस वजह से वो स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहना चाहूँगी कि उनको ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम तो इंडिया में हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वो क्यों बैन हो गए, ठीक है। और इनकी काफ़ी मैंने वीडियोस देखी हैं, उसमें काफ़ी लोगों को इनसे काफ़ी कंप्लेंट्स भी थी, काफ़ी कुछ था। अगर यहाँ आए हैं पाकिस्तान में, इतनी ऑनर कर दी कि 50% दे दिया, तो अब इनको 100% पे नहीं जाना चाहिए था। इतनी ऑनर काफ़ी होती है। और वैसे भी आए दिन कोई ना कोई हंगामा, कोई ना कोई इस तरह की चीज़ें बर्पा कर रहे हैं, तो कभी रोड ब्लॉक हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। इससे हम कारोबार के जो जितने भी लोग हैं ना, इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं ना। हम लोग घर से मेहनत करने के लिए निकलते हैं, लेकिन ये लोग ये नहीं सोचते कि कितना हम लोग डिस्टर्ब करते हैं। आए दिन रोड ब्लॉक, और लोग ये परेशान हो जाते इस चीज़ से कि हम यहाँ से गुजरे। वो जिन्होंने थोड़े से रेंट में घर जाना होता है, वो इतना लॉन्ग वो रोड चुन के, तो वो बाद में बड़ा डिस्टर्ब होते हैं। तो इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि अगर आप पाकिस्तान में आए हो, आपको इतनी ऑनर, हाँ जी, और यहाँ और भी हैं, देखे उनकी हेल्प करनी चाहिए, जो कि यहाँ बेचारे एक वक्त की रोटी के लिए भी तरस रहे हैं। तो इन लोगों की मदद 50% काफ़ी है, मेरे लिए तो। उनके लिए काफ़ी नहीं थी ना। फिर आवाम ने इतना क्रिटिसाइज़ किया है ना, इतना क्रिटिसाइज़ किया कि उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट ही बदल दी। भाई क्या कहेंगी, ये बार बार स्टेटमेंट्स बदलना, पूरी दुनिया में उनको जाना जाता है, वो क्या कर रहे हैं इधर आकर? हमारा तो ये मानना है कि अगर आप प्यार बढ़ाना चाह रहे हो ना, तो किसी और तरीके से, ये डिस्काउंट मांगना या ये चीज़ें करना, ये इस चीज़ों से नहीं होता, ठीक है। आप लोग अगर मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है कि देखें, ये आवाम भी इतनी ज़्यादा रिश्तों नहीं है, ठीक है। मुल्क में हालात इतने ख़राब हुए पड़े हैं, बिजली के बिल और इतनी चीज़ें, उन लोगों को देखना चाहिए कि ये जो बाहर से आ रहे हैं, ये हमसे डिस्काउंट मांग रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। सब कुछ सोच के चलना पड़ता है। इंडिया में बैन है, प्रॉपरली बैन है, वो चले गए थे वहाँ से। आपको लगता है वो उनके फेवर में एक भी बात कर सकते हैं? ये उन्होंने अपनी स्टेटमेंट बदली है नफरत से बचने के लिए, क्या कहेंगी आप? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि अगर आप एक माइंड लेके वहाँ से निकले हो ना, तो इक्वल रहो कि भाई मैं इस वजह से बैंड हुआ हूँ, या अपनी गलतियों को देखें कि मेरे अंदर क्या गलतियाँ थी, किस वजह से मैं बैंड हुआ हूँ, उनको मज़ीद सुधारूँ। ना कि लोगों के मुल्क में जाके दूसरे मुल्क में ये कहूँ कि भाई इन्होंने मुझे नहीं दिया, ये तो फिर फसाद डालने वाली बात हुई कि मैं वहाँ फ़ला मुल्क में ठीक था, ये मुल्क ऐसे है, ये मुल्क ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर वहाँ पर जो है वो उनकी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट थी, तो ये वहाँ से निकले क्यों? ये पहला सवाल मेरा ये है जी, यही तो सवाल है। ये इन लोगों को समझ आ कि अपनी हरकतें तो वैसे भी उनका सारा कुछ सामने आ ही गया था। सही है। आप लोगों को ये चाहिए कि आप पहले अपनी गलतियों को देखें, फिर आगे किसी और से कहें कि भाई हम वो ठीक था या वो गलत था। ये राइट सिर्फ अल्लाह पाक को पता है कि आप लोगों में से कौन सही है और कौन गलत है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर ये बताइएगा, आपको क्या लगता है कि इनको पाकिस्तान की सिटीज़नशिप चाहिए या इंडिया की सिटीज़नशिप चाहिए? वहाँ से तो बैन है, और यहाँ से भी अब हमारी जो यूथ है ना, वो अच्छे खासे टफ सवाल पूछ रही हैं जिनका जवाब इनके पास नहीं है, इनको पता ही नहीं है, या फिर इनकी इतनी स्टडी ही नहीं है। क्या कहेंगी आप? मैं तो ये चाह रही हूँ कि पहले आप अपने जो मतलब के कुरान पाक को सर्च करो, सारा पढ़ लिख के अच्छी सी ब्रीफिंग दो, फिर ही कुछ समझ में आता है कि आप सही हो या गलत हो। फिर आप अकेले में बैठ के सोचो आप कहाँ गलत हो और क्या गलतियाँ आपसे हुई हैं, और आगे चल के मज़ीद इसको कैसे बेहतर करना है, वो अगर आप समझेंगे तो फिर ये क्लैरिफाई होगा। उससे पहले वो पाकिस्तान के अवाम से अब नफरतें मज़ीद नहीं लेना चाह रहे, शायद इसीलिए उन्होंने सॉरी बोली, और उसी के बरक्स वो इंडिया को भी कह रहे हैं कि मैं मोहब्बत जो है वो बनाना चाह रहा हूँ। मैं वही तो सवाल कर रही हूँ कि वो इंडिया जाना चाहते हैं या इधर की सिटीजनशिप लेना चाहते हैं? कुछ समझ नहीं आ रही उनकी पॉलिसी। ये अब उनके माइंड पे है ना, वो लोगों को डबल माइंड कर रहे हैं। पहले तो वहाँ बैन हो गया है और अब यहाँ आके तो ये चीज़ें फसाद भरपा कर रहे हैं। ये ना ही करें तो बेहतर है। अगर तो आप अल्मा कराम है तो आपको ये एहतराम सबसे पहले लाजम है कि आप लोग अपनी देखें, दिखावा करना कुछ नहीं होता। अगर आप लोग अच्छी नीयत से अल्लाह पाक की ज़ात की इबादत कर रहे हो ना, तो वो फिर दिखावा नहीं करना चाहिए। किसी को चीख के ना कहो कि मैं ये हूँ तो मेरे लिए ये एफर्ट करो, ठीक है। आपको ये सोचना चाहिए कि हमारे नबी पाक ने तो कभी किसी से हेल्प ली नहीं थी,
वो अपने बलबूते पे जो भी करते थे, अगर आपको 50% दे दिया तो फिर भी वो आपकी ऑनर करके ही उन्होंने दिया था। अब आपको एक आखिरी सवाल पूछूंगी, आपको लगता है कि उनके ये जो वो कह रहे हैं कि मैं तो पीस फैलाना चाह रहा था, इस बात से इंडिया के दिल में ज़रा रहम आएगा जाकिर नाइक के लिए? अल्लाह माफ़ करे, हमने कौन से उनके ऊपर कोई बम बारूद फेंका हुआ है? जो इंडिया की बात कर रही हूँ, इंडिया की बात ही कर रही हूँ कि वो कौन सा जाकिर नाइक के हवाले से। वही मैं कह रही हूँ कि उन्होंने कौन सा कोई हमारे साथ कोई इतना कोई रिलेशन तो इतना ख़राब नहीं है। वो ये जस्ट ये मजहबी जो होते हैं वही सीन है, लेकिन अल्लाह माफ़ करे कि इस तरह का कोई सीन नहीं है। तो आप प्लीज़ अपनी राय को जो है ना वो अपने तक ही रखें। थैंक यू सो मच। कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं। वैसे ही सच अ नाइस पर्सनैलिटी, तो मेरे ख्याल में उनका वैसे बनता भी है डिस्काउंट, क्योंकि ओवरऑल उनकी ऑडियंस इतनी अच्छी है। तो मेरे ख्याल में PIA वालों की जी खासी प्रमोशन हो सकती थी। आप अनमैरिड हो? नहीं, मैरिड हूँ मैं। मैरिड हो? आपकी कोई बहन तो होगी जो अनमैरिड हो? हाँ है, बहन है। उन्होंने रिसेंट स्टेटमेंट में कहा है अनमैरिड लड़कियां बाजारी हैं। नहीं, वैसे ऐसा तो नहीं है। आपको सुना सकती हूँ, फ़ोन दीजिएगा मेरा, मैं आपको उनके स्टेटमेंट सुनाती हूँ। जिसके बाद पाकिस्तान की मौलानाओं ने, पाकिस्तान के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने बहुत ज़्यादा उनको जो है वो ट्रोल किया है और बहुत ज़्यादा इस तरह से कहा है कि ये कितनी गलत स्टेटमेंट्स पास कर रहे हैं। यहाँ पर आकर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, पकड़ लें। एक सेकंड। दो ऑप्शन है, चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे पूरा सुनिएगा, जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजारी औरत बन जाए। बाजारी औरत इतना सख्त लफ्ज, मैं इंग्लिश में बोलता हूँ पब्लिक प्रॉपर्टी, लोग एतराज देते हैं। मैं कहता हूँ इससे अच्छा लफ्ज मेरे पास है नहीं। हाँ, पब्लिक प्रॉपर्टी, और इससे अच्छा वर्ड मेरे पास है नहीं। क्या कहेंगे? इनसेन। वैसे मेरा नहीं ख्याल, हो सकता है इससे पीछे कोई ना कोई एक ऐसा रेफरेंस हो जिसकी वजह से ये प्रॉपर बात हो। ये कहाँ लिखा हुआ है? चलें आप ही मुझे बता दें, इस्लाम के अंदर कहीं औरत के लिए बाजारी औरत वर्ड यूज़ हुआ है? कहीं पर भी नहीं हुआ। नहीं, इस्लाम में ऐसे ज़रूर कहा गया है कि बुरे औरतों के लिए बुरे मर्द हैं और नेक औरतों के लिए नेक मर्द हैं, लेकिन इस तरह की ये चीज़ तो कभी कहीं भी नहीं है। तो मुझे बताएं कि अपनी जो स्टेटमेंट्स बदल रहे हैं हर 2 दिन के बाद। अभी तो उन्होंने जिस देश के बारे में वो इतना बुरा कहते हैं, जहाँ से वो भागकर मलेशिया गए हैं, कह रहे हैं उसका आपके साथ प्यार बढ़ाना चाहता हूँ, पीस कायम करना चाहता हूँ। अब इस चीज़ का तो हम एज सच कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ही इज़ सच अ नाइस पर्सनैलिटी बाय द जिस तरह से वो कर रहे हैं हर चीज़ को, इस्लाम को जिस तरह से वो फैला रहे हैं। तो मैंने क्योंकि एज सोशल मीडिया पर्सनैलिटी, तो मैंने भी उनका एक देखा था, एक पोस्ट देखी थी जिसके अंदर उन्होंने ये बताया था कि पाकिस्तान में मैंने आके जो है ना अमेरिकन पर्सनैलिटी को ग्रैब करना बहुत मुश्किल है, और पाकिस्तान पर्सनैलिटी को इस्लाम कबूल करने के लिए उनको ग्रैब करना बहुत आसान है। उन्होंने ये कहा था पाकिस्तानियों के जन्नत में जाने के चांसेस अमेरिका से ज़्यादा हैं। जी एग्जैक्टली, कुछ ऐसा ही था। तो मुझे आपने उनकी एक भी स्पीच सुनी है पाकिस्तान के अंदर? मैंने सारी नहीं सुनी है, मैंने सिर्फ और सिर्फ कुछ 1-2 क्लिप्स देखे थे, जैसे ये वाला, जैसे मैंने आपको बताया। हमारे जो यंगस्टर्स हैं ना, जैसे आप जैसे बच्चे यूनिवर्सिटी जाने वाले हैं या जॉब्स वगैरह करने वाले हैं, जब उनके साथ सेशन रखा गया है ना, तो जाकिर नाइक पतली गली ढूंढ रहे थे। ऐसे टफ क्वेश्चन पाकिस्तान की पढ़ी लिखी आवाम ने पूछे हैं, उनके पास जवाब नहीं था कोई भी। इसके लिए तो मुझे एक दफ़ा उनका इंटरव्यू वाकई में मतलब मुझे तो अब क्यूरियोसिटी हो रही है कि अब मुझे एक दफ़ा उनका इंटरव्यू कर देखना ही पड़ेगा। चलें, ये बताएगा जिस मुल्क ने उनको बैन किया है वो कभी उस मुल्क का, इंडिया का और हमारा पीस चाहेंगे कि हम दोनों जो है वो आपस में माहिदा कर लें? मेरे ख्याल में चाहेंगे, लेकिन नहीं भी चाहेंगे, क्योंकि ही एक्चुअल नो के जो है ना हम दोनों के किस तरह से स्टार्टिंग से रहे हैं, मतलब पाक भारत के इस तरह ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, और हमारी एक नेटिव सारी चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। हमारा इस्लाम है और हमारी सारी चीज़ें, मतलब ऐसा आप कह सकते हैं, हमारे कल्चर्स, हमारे नॉर्म्स, हमारे जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारी अलग हैं और इंडियंस अलग हैं, और इंडियंस कभी भी हमें एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। स्टार्ट से हम दोनों एक बिल्कुल अलग ममलिकत है, तो मेरा नहीं ख्याल कि दे वांट इट। हमारी सदियों पुरानी तारीख पता आपको? हम लोगों का ये जो पूरा खित्ता कि पहले हिंदुस्तान होता था, हमारे जो दादा परदादा हैं वो सारे हिंदुस्तानी थे। मतलब हम लोग की तारीख वो पीछे से चली आ रही है, 1947 से नहीं, हमारी तारीख पहले से स्टार्ट है। ऐसा है भी है, लेकिन अगर देखा जाए तो
इट्स अ गुड थिंग। देखो अगर आप इस्लाम है ना, तो मेरे ख्याल में कि इस्लाम का एक अलग ही स्टार्ट से मुल्क होना चाहिए था। जिस तरह से पहले भी इस तरह से ही होता था, कुरैश वाले लोग अलग होते थे, कफ़ार लोग अलग होते थे। ऐसा होता था कि कफ़ार लोग भी होते थे, लेकिन इन दिस एरा मेरे ख्याल में बहुत कॉन्फ्लिक्ट आ जाता अगर जो है ना हम दोनों नेशंस इकट्ठी रहती। लेकिन इस टाइम भी पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग इस तरह से हैं जो कि नॉन मुस्लिम भी हैं। तो कुछ ऐसे हैं कि नॉन मुस्लिम है, लेकिन हम लोग उनको ऐसा हर्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ, कुछ हर्ट हो भी रहे हैं, कुछ हर्ट नहीं भी हो रहे हैं। जिस तरह से आपको इंडियन हिस्ट्री में सारा देखने को मिलता है कि पाकिस्तानियों की मस्जिद को सारा गिराया जाता है, मतलब इस तरह से। या अगर नॉट पाकिस्तानीज, दे आर इंडियंस। सॉरी, इंडियंस, लेकिन मुस्लिम, आई रियली वांट टू कन्विंस थे कि मुस्लिम्स। तो मतलब मुसलमानों के साथ किस तरह से उधर रवैया किया जाता है। पाकिस्तान क्यों नहीं आ जाते? पाकिस्तान तो हम लोगों ने अलहदा लिया था ताकि मुसलमान खुशहाल रह सके। वहाँ पर इतने जुल्म ज्यादती हो रही है, वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे जहाँ उनको इतनी फ्रीडम मिल सकती है? क्यों नहीं आ रहे वो? देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ रीजंस। हो सकता है यहाँ से तो माइनॉरिटीज़ ढेरों की ढेरों वहाँ गई हैं, तो वहाँ की माइनॉरिटी यहाँ क्यों नहीं आई? डिपेंड हो सकता है वैसे, लेकिन देखें हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है उनकी फैमिलीज़, उनके बिजनेसेस वहाँ पर सेटल्ड हो, स्टैंड हो, इसलिए वो लोग नहीं आना चाह रहे हैं, या कुछ उनको कुछ चीज़ें फेसेस करना पड़ी हो। देखें आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करना पड़ेगी। जुल्म होता है वहाँ कोई भी। मेरा ख्याल है कि आज हम पर यहाँ पर हमारी इबादत गाहों को अगर कोई हर्ट करे, हमें हर्ट करे, तो आई थिंक जुल्म ना आप बर्दाश्त कर सकेंगी ना मैं बर्दाश्त कर सकूँ। इस तरह का रिलीजियस जो जुल्म है वो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। लेकिन सवाल यहाँ पर इंडिया पर नहीं था, सवाल जाकिर नाइक पर था। आपको क्या लगता है? वो कहते हैं कि मैं इंडिया की नज़र में भी अच्छा बन जाऊँ, पाकिस्तान की नज़र में भी अच्छा बन जाऊँ, वहाँ से तो वो बैन है। आपको क्या लगता है, वो इंडिया की सिटीजनशिप दोबारा हासिल करना चाहते हैं या पाकिस्तान में सेटल होना चाहते हैं? मेरे ख्याल में वो इंडिया की सिटीज़न दोबारा हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी सारी फैमिली वहीं पर ही होगी। तो मेरे ख्याल में जहाँ आप स्टार्टिंग प्लेस से, आपका एक मदर लैंड है, आप स्टार्टिंग प्लेस पे जहाँ से रह रहे हैं आप वहीं पर ही रहेंगे ऑब्वियसली। मेरे ख्याल में उनका हो सकता है प्लान हो कि पाकिस्तान रहने का, लेकिन चांसेस हो सकता है कम भी हों और ज़्यादा भी हों। जिस तरह से उन्होंने यूट्यूबर्स को आजकल बहुत ज़्यादा वो करना शुरू कर दिया हुआ है। कमाई हराम है, यूट्यूब की कमाई हराम है। जब मैंने उनका यूट्यूब खोला तो 4.07 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे। मैंने भी यही चीज़ सोची थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपका इटसेल्फ खुद का भी यूट्यूब होगा, उसकी भी ऑडियंस अच्छी खासी होगी, अच्छी खासी सब्सक्रिप्शन होगी, कोई ना कोई अर्निंग तो आती होगी। अंदाज़ा लगा ले अब अंदाज़ा लगा ले अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लिया मैंने। तो अब क्या करना चाहिए मुझे ये बताएं। आपको पता है पाकिस्तान की यूथ, पाकिस्तान के जो अब मौलवी हैं वो कह रहे हैं कि ये वीमेन के बारे में भी गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये बहुत सी कंट्रोवर्सीज आकर यहाँ प्रमोट कर रहे हैं। ऐसा करना चाहिए उनको क्या? नहीं, वैसे ऐसा तो नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके लिए ये है कि उनका डिटेल्ड इंटरव्यू पहले मुझे खुद भी देखना पड़ेगा ताकि मैं इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ या मेरे खुद के भी नॉलेज में हो ये चीज़। लेकिन एक चीज़ की खुशी है कि पाकिस्तान के मौलाना जो हैं वो अब हक के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा ही है, शुक्र है फाइनली कि पाकिस्तान के साथ भी जो है ना कोई खड़ा हो के पाकिस्तान के लिए कोई लड़ रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।